भैया थोड़ा सूप लीजिए। नहीं चाहिए। महेश इधर ला। हाँ। वो गई कि नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं। अबे खाना बाद में ठोस, पहले मेरी बात का जवाब दे। पहले बताओ अकेले में उसके साथ क्या गोटर कर रहे थे, तब पता चलेगा ट्रैफिक वन वे है कि टू वे। क्या बोला? जरा जोर से बोल। जब सुनाई नहीं तो क्यों भड़क रहे हो? वैसे बता दो ये सारा किया धरा इन लोगों का ही है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। कहाँ पर हो? मैं तो इस वक्त गांव से काफी दूर आ गया हूँ। सुनो, मेरे घर से होते हुए जाना। क्या कहा? मैंने कहा मेरे घर से होते हुए जाना। अच्छा ठीक है भाई। बस को घर के सामने क्यों रोका? अब भाई वो पीछे वाले रास्ते पर मैंने देखा एक पेड़ गिर गया था, इसलिए मुझे बस यहीं पर रोकनी पड़ी। अब क्या करोगे? बस अभी मैं इसे रिपेयर करने ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ। हाँ हाँ। तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। लेकिन मुझे कुछ कहना है, पता नहीं कैसे शुरू करूं। वो आजकल लड़के लड़कियों को नहीं भेजते वो पिंक कलर का हार्ट शेप, मुझे भी भेजना था। मेरे फोन में मिला नहीं, वकील के फोन में है। लेकिन उस कमीने का हार्ट मैं तुम्हें क्यों? मैं 1 लाख की जनता को अकेला भाषण देता हूं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूं। अपनी फीलिंग को जाहिर करने के लिए अगर मैं गिफ्ट दूं तो लोगी? हमारी गाय है मंगा, मैं तुम्हें वो गिफ्ट तो कर दूं, पर तुम घर कैसे ले जाओगी? भाभी को गाय गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरे दादा का कोल्हापुरी चाकू है, वो चलेगा? देखो, मैंने तुम्हें 2 चॉइस दिए, तुम एक रख सकती हो। हाँ? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा। लव हो गया तुमसे। मेरे कुंवारे रहने की जिद की वजह से ये भी सिंगल से डबल नहीं हो पाए। इनके लिए भी लड़कियां ढूंढनी पड़ेंगी। ए, जाओ तुम लोग। बाय भाभी। चल तू पहले बोल। अरे बोलना, ट्रेन जा रही है। कुछ बोलना है? क्या बोलना है? वो यहाँ ना। क्या हुआ? भैया ये मेरी करीना है, मेरे जिगर का टुकड़ा। नमस्ते जेठ जी। अरे वकील, ये फाइल कब खोली? बहुत पुराना केस है, 10 साल से। हटो ना, आओ ना भैया। प्रियंका। हेलो शिवा, नमस्ते करो। नमस्ते। ओ भैया, ये मेरी वाली दीपिका। ये तुम? सबकी है। भैया, मेरी गर्लफ्रेंड करिश्मा। ये तो मेरी दोस्त करिश्मा है। हाय। भैया क्या हुआ? वो आपके बैग में बोतल रखी है, पता नहीं वहाँ मिलती है कि नहीं। ठीक है भैया। ये अच्छा काम किया। बाय भैया। बाय। बेटी, तुम भूपति साहब की बेटी हो ना? जी हाँ अंकल। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। हम तो खून खराबे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी वजह से अब सुकून से जी रहे हैं। वो इंसान नहीं, भगवान है। आपके पिता ने ही मेरे बेटे की नौकरी लगवाई। हम चलते हैं बेटी। नमस्ते। नमस्ते साहब। पिताजी के बारे में कुछ बताओ। जो सबके चेहरों पर मुस्कान देखना चाहते हैं। जज के तौर पर जब उनका गांव में ट्रांसफर हुआ था ना, तब उस गांव में रात दिन बस झगड़े, लड़ाइयाँ, खून खराबा होता। रुक जाओ। इस तरह अपनी समस्याओं का हल निकालोगे आपस में खून खराबा करके? आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बच्चे आगे चलकर करेंगे। धीरे धीरे वहाँ झगड़े फसाद कम होने लगे। पापा ने जैसे तैसे फंड्स जमा करके सरकारी जमीन पर एक स्कूल बनवाया, पर वहाँ के एक गुंडे की नजर उस जमीन पर थी। बोर्ड लगाने से जमीन तुम्हारी हो जाएगी। मेरे भाई से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ।
रुक जाओ। पिताजी ये लोग स्कूल पर कब्जा करना चाहते हैं। अबे चलो रे। स्कूल की वजह से मेरे पापा ने पहली बार अपना आपा खो दिया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? बेटा, इस देश को हमने अहिंसा सहन शक्ति के बल पर आजाद करवाया था, तो फिर ये स्कूल क्या है? लड़े बिना कुछ नहीं होगा, इन सब का भी यही कहना है। चलो चलो चलो। भैया ने हिंसा को अपना हथियार बनाने का फैसला किया। जोश में इस तरह होश खोया कि वो लौट कर ही नहीं आए। पापा ने उनकी लाश को देखने तक से इनकार कर दिया। सुनिए जी, हमारा बेटा। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने हिंसा का रास्ता चुना। किसको मारोगे? किसका खून करोगे? एक माँ अपने जवान बेटे की मौत का मातम मना रही है। तुम चाहे किसी का भी खून करो, उसकी भी एक ऐसी माँ और आंसू बहाने वाला एक परिवार होगा। अरे मारना ही है तो अपने अंदर के क्रोध को मारो, इंसानों को मत मारो। प्रण लो कि आज के बाद इस मिट्टी पर किसी के प्राण नहीं लिए जाएंगे, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। जानते हो तुम्हें पसंद करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? तुम भी मेरे पापा जैसे ही रहमदिल और नेक इरादों वाले इंसान हो। और तुम्हें भी खून खराबा पसंद नहीं है। तुम दोनों शांति प्रिय हो। उठो, उठ जाओ। भैया सफर कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास, खटमल मार रहा हूँ। भैया क्या हुआ भैया? ए जीप घुमा। आंसू मत बहाओ, ये मेरा रोज का काम है, डरो मत। मुझे इससे डर नहीं लग रहा। मैं सच कहूं तो तुमसे लग रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना और जो भी देखा, क्या वो सब झूठ था? अच्छा बनने का नाटक क्यों किया तुमने? क्यों मुझे अपने जाल में फंसाया? बोलो। मैंने तुम्हें अपने जाल में बिल्कुल नहीं फंसाया शांति। अगर मेरे आंखों के सामने अत्याचार होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जब भी कोई कमजोर पे अन्याय करेगा तो मैं उस पर वार करूंगा। अगर जुल्म करने का नहीं तो सहने का भी नहीं। दुश्मनों के तादाद की मैं गिनती नहीं रखता और आने वाली मौत की मैं परवाह नहीं करता। सुनो, मुझे लगा था तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूं, हालात चाहे जैसे भी हो शांति, तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। देखो तुम मुझे अब मुझे तुम्हारा सच पता चला है।
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शांति, मेरी बात तो बेटा आ जाओ। पिताजी चलते हैं। भैया आ गए। भैया वो राडिया हमें कहीं नहीं मिला। नरसिम्हा हमारे हाथ लग गया है। अरे तुम लोगों के गांव में और गांव के बाहर हजारों दुश्मन है। मुझे कैसे पता चलेगा किसने वार किया तुम्हारे भाई पर? ये मशीन कैसे बंद हो गई? मैंने की। आप पर जरूर इसी ने हमला करवाया है। इसी की वजह से भाभी छोड़कर गई। वो मेरी वजह से गई है, इसकी वजह से नहीं। जाने दो इसे। तुझे सच में लगता है कि ये टुच्चा किसी का खून कर सकता है? इतनी बेइज्जती मत कर। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख की कीमत में बिकता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। हाँ, ये छोटा हमला मैंने नहीं करवाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकता हूँ। करूंगा, इससे बड़ा हमला करूंगा, ये शक्ल याद रखना। बी सी डी ई एफ। तुम सबने अपनी गर्लफ्रेंड्स को सच्चाई बता दी? हमारे घर में अगर कोई लड़की आएगी तो वो पहले भाभी होगी। वो कैसे आएगी? और मेरे पास आएगी भी क्यों? उसके लिए हथियार उठाना पाप है। जब ऐसे गुंडे मुझ पर हथियार उठाएंगे तो मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। अन्याय होते कैसे देखूं? सही कह रहे हैं आप। इतने सालों से देख रहे हैं आपको। भाभी के आने के बाद आप में बदलाव देखा है। चेहरे पर खुशी देखिए। आप अपनी और घर की खुशी चाहते हैं तो भाभी को घर ले आइए। जब तूफान आता है ना भैया, तो सीधे पेड़ उखड़ जाते हैं। थोड़ा झुक जाइए। अच्छा, तू चाहता है मैं उसके घर जाकर चुपचाप खड़ा रहकर भीख मांगू? मैं झुकूं जाके उसके सामने? मैं झुकूं? ठाकुर हूं मैं, कभी नहीं झुकूंगा। हाँ।